हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान की पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में राज्य विधानमंडल से प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि 1980 में मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री ऐसे बने जो कि राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी वह मुख्यमंत्री बने हैं। पहले हैं भैरों सिंह शेखावत, जो कि 1977 में बयाना भरतपुर से बनते हैं। दूसरे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि 1980 में छबड़ा से बनते हैं। और तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत, जो कि 1998 में सरदारपुरा जोधपुर से बनते हैं। ये तीनों मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कार्य सलाहकार समिति के जो सदस्य होते हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। तो कितने स्थानों पर? 48 स्थानों पर स्वतंत्र पार्टी को 1967 में विजय प्राप्त हुई। अच्छा, 1967 है इम्पोर्टेंट क्यों है? सन 1967 में चौथी विधानसभा में चुनाव होते हैं और चौथी विधानसभा बनती है। चौथी विधानसभा में जो 176 से सीटें 184 हो जाती हैं, यानी कि चौथी विधानसभा में 184 सीटें हो जाती है विधानसभा में। और कांग्रेस ने 89 सीटों पर जीत हासिल की 1967 में और स्वतंत्र पार्टी ने 48 सीटों पर, भारतीय जनसंघ पार्टी ने 22 सीटों पर, संयुक्त समाजवादी दल ने 8 सीटों पर और निर्दलीय दल ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। सन 1967 में ही राज्यपाल संपूर्णानंद सिंह ने राजस्थान में पहली बार 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही विधानसभा को निलंबित कर दिया था। और यह जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 44 दिन का लगा था। 26 अप्रैल 1967 को मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान की चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वे राजस्थान के सबसे ज़्यादा बार यानी कि सर्वाधिक 17 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। ठीक है, और इसी के साथ 22 अक्टूबर 1967 को राजस्थान में राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव पद की स्थापना की गई और मोहनलाल सुखाड़िया ने इंदिरा गांधी सरकार के निर्देश पर 8 जुलाई 1971 को त्याग पत्र दे दिया गया और 9 जुलाई 1971 को बरकतुल्ला खां जो हैं सीएम मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं इसी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं विजय भंडारी। यह राजस्थान की राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और एक पुस्तक आपको और याद रखनी है एक, ठीक है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं मिश्रा और रत्नेश कुमार इसके लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो न्यूनतम 50 सदस्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। तो कितने प्रश्नों की सूचना दे सकता है? 1 प्रश्न की सूचना दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। तो ये कर दिया गया बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। और उन प्रत्याशी जो थे उनका नाम भी आपको याद रखना है। बसपा पार्टी के यानी कि बहुजन जो समाज पार्टी उसको बसपा कहते हैं शॉर्ट में, और उसके प्रत्याशी जो थे लक्ष्मण सिंह का निधन होने के कारण रामगढ़ जो थे उस पर चुनाव नहीं हुआ
और राजस्थान में 200 सीटों की बजाय 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे 15वीं विधानसभा में। और जो एक सीट बची थी उस पर जनवरी 2019 में चुनाव हुआ और साफिया जुबैर जो है वो विजयी रहे, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था, तो यह अंतर 26 था। भारतीय जनता पार्टी ने 72 सीटों पर जीत हासिल की और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसने 100 सीटों पर जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कौन सी थी, जो कि 15वीं विधानसभा जो कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसके लिए पूछा गया है कि उसके नामांकन दाखिल करने की लास्ट तारीख क्या थी। तो लास्ट तारीख हो जाएगी इसकी 19 नवंबर 2018 इसकी लास्ट डेट थी नामांकन दाखिल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, तो ये हो जाएगा छोटू भाई वसावा हो जाएगा। छोटू भाई वसावा ने 2017 में इस पार्टी की जो है स्थापना की थी और ये गुजरात से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी, तो ये करेगी कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष चयनित होता है। अब आपको ये याद रखना है कि कौन चयनित होता है, कौन नियुक्त होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, विधानसभा सदस्यों का जो है निर्वाचन होता है यानी कि चुनाव होता है और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो चयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर के 200 हो गई, तो ये हुई 1977 में। अब आपको ये याद रखना है कि राजस्थान की पहली विधानसभा में जो है सदस्य संख्या कितनी थी, तो 160 थी। दूसरी और तीसरी में 176 थी, चौथी और पांचवी में 184 थी और जो छठी विधानसभा है उसमें बढ़कर के 200 हो गई थी विधानसभा की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया, तो ये किया गया था 14वां विधानसभा चुनाव जो कि 2013 में हुए थे। नोटा बटन की फुल फॉर्म नन ऑफ द अबाउ इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार नोटा बटन का उपयोग हुआ था। बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव 2014 में जो हुए थे यानी कि 16वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें सर्वप्रथम नोटा बटन का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे, तो ये रहे हैं परसदाम मदेरणा जो हैं राजस्थान विधानसभा में कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे और रामनारायण चौधरी, यदुनाथ सिंह, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा ये सभी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। अब आपको ये याद रखना है कि 15वीं विधानसभा में वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है उसमें विपक्ष के नेता कौन है, तो वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो विपक्ष में नेता हैं अभी, ठीक है, और जो कि प्रोटेम स्पीकर भी हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे, इसमें हो जाएगा कि करण सिंह जो हैं वो कभी भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे। यदुनाथ सिंह, अहमद बख्श सिंधी और रामचंद्र ये तीनों ही विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, तो हुए थे 160 क्योंकि उस समय 160 सीटें ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं, तो 27 महिलाएं 1 जनवरी 2017 को महिला विधायक हैं। वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है जो कि 2018 में चुनाव हुए उनमें 23 महिलाएं हैं जो कि विधायक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी, तो कितनी निर्धारित की थी, 160 निर्धारित की थी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहली विधानसभा में जो थी सदस्य संख्या वो 160 थी। अब आपको ये याद रखना है कि परिसीमन जो आयोग है वो 4 बार बना। कब कब बना, सन 1952 में बना, सन 1962 में बना, सन 1972 में बना और 2002 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो किया गया है 4 बार, ठीक है। 4 बार कब कब लागू हुआ, पहली बार 13 मार्च 1967 से
26 अप्रैल 1967 तक, यानी कि टोटल 42 दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दूसरी बार 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक, यानी कि 3 साल और 10 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है कि कौन थे, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है कि तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक लगता है, यानी कि टोटल 100 दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लगता है और ये शासन भैरों सिंह शेखावत के समय लगता है। चौथा जो राष्ट्रपति शासन है 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगता है और उस समय भी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का जो समय था वो समय था सन 1952 से 1957 तक पहली विधानसभा का समय था। बात करें इसके गठन की तो 29 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था और इस विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो अध्यक्ष है नरोत्तम लाल जोशी, जो कि झुंझुनू से थे। प्रथम विधानसभा में कांग्रेस ने 82 सीटों पर जीत हासिल की, राम राज्य परिषद ने 24 सीटों पर जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं, तो कितनी सदस्य हैं, 12 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक विधायक महिलाएं निर्वाचित हुई, तो ये हुई है श्रीगंगानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे, तो ये रहे हैं लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर के 200 हो गई। मैं अभी बता चुकी हूँ कि छठी विधानसभा जो थी उसमें सदस्य संख्या 184 से बढ़कर के 200 हो गई, जो कि सन 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो हैं रामेश्वर लाल डूडी। बात करें 15वीं विधानसभा की तो उसमें गुलाबचंद कटारिया जो हैं प्रतिपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथा विद्यमान तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। उसमें सुरेश सिंह रावत हैं जो कि पुष्कर से हैं, विश्वनाथ मेघवाल जो कि गुड्डा मलानी, तीसरा है कि जितेंद्र कुमार गोठवाल जो कि खंडार से, और बेहरा राम चौधरी जो कि ओसिया से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मेघवाल। ठीक है, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, ये लागू किया गया सन 1967 में। ठीक है, अस्पष्ट बहुमत के कारण मैं पहले बता चुकी हूँ कि कब कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, पहली बार सन 1967 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है, तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र है जो कि एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र मेघवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह हैं, मैं अभी बता चुकी हूँ कि राम राज्य जो पार्टी थी वो सेकंड स्थान पर रही। कांग्रेस ने कितनी 82 सीटें जीती थी प्रथम विधानसभा में, और जो दूसरी पार्टी थी राम राज्य परिषद उसने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पद पर विचार कीजिए। पहला है कि 3 वित्तीय समितियां हैं, दूसरा है कि प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, तीसरा है कि समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चौथा है कि समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। ये चारों ही सही है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था और वर्तमान में अभी 4 वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तो यह हुआ है 3 मार्च 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में ये उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा
50 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो कि राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। यानी कि एक में तो योग्यता के लिए कहा गया है कि अगर 25 वर्ष से योग्यता कम है तो वह विधानसभा का सदस्य नहीं चुना जाएगा। और दूसरी है कि इसमें कि 450 से कम सीटें जो है वो कम सीटों से मिलकर के विधानसभा बनी हुई होगी। तो ये इसमें गलत है, क्योंकि 450 सीटें नहीं होती है, उसमें 500 सीटें अधिकतम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान में राज्य के विधानमंडल के सचिवालय के बारे में कोई उपबंध नहीं है। दूसरा है कि भारत के संविधान में राज्य के प्रमुख सचिव की शक्तियां तथा उनके प्रकार्य सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी था, जो कि झुंझुनू से था। मैं पहले बता चुकी हूँ ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है कि मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसमें ये पहला गलत हो जाएगा कि मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसमें सेकंड हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अधीन मुख्यमंत्री को राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना होता है। नेक्स्ट इसमें कि जब एक बार राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है तो विधेयक का पश्चातवर्ती अधिनियमन राष्ट्रपति के पास होता है और राज्यपाल का आगे इसकी वृत्ति में कोई भाग नहीं होगा। चौथा हो जाएगा इसमें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य की सभी कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम पर की जाती है। तो इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपबंध कर सकता है? पहला है कि कुछ शर्तों को पूरा करने पर लोकसभा के सदस्यों का पंचायतों में प्रतिनिधित्व। दूसरा है कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए किसी पंचायत में स्थानों का आरक्षण। तीसरा है कि करों को उद्ग्रहित, संग्रहित तथा विनियोजित करने के लिए पंचायत को प्राधिकृत करना। तो इसमें थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला उपबंध जो है वो नहीं कर सकते, बाकी दोनों उपबंध हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव 2018 में हुए? तो 15वीं विधानसभा के लिए जो है उसके गठन के लिए जो अंतिम चुनाव है वो 2018 में हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, ये थी यशोदा देवी, जो कि बांसवाड़ा से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, तो यह नाम है श्रीमती सुमित्रा सिंह है, जो कि 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो कौन हैं? ये हैं सीपी जोशी हैं। बात करें 15वीं विधानसभा की तो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम जो अध्यक्ष हैं वो गुलाबचंद कटारिया हैं, और अध्यक्ष की बात करें तो सीपी जोशी हैं। उपाध्यक्ष हैं जो कि कोई नहीं है। बात करें 15वीं विधानसभा में नेता की तो अशोक गहलोत है वर्तमान में। बात करें 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता की तो गुलाबचंद कटारिया हैं, और उपनेता विपक्ष के राजेंद्र सिंह राठौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो ये 6 महीने तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन कौन सी विधानसभा में हुआ? तो कौन सी विधानसभा में हुआ? यह 12वीं विधानसभा में हुआ, जो कि 2003 से 2008 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर के मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? तो ये रहा है हरिदेव जोशी। इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा है कि
किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।